आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 6.35 ये आकृति दी हुई है क्वेश्चन में। त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद और भी दिया है बीओसी कितना दिया हुआ है 125 और सीडीओ कितना दिया हुआ है 70। ये चीज दी हुई है, जो चीज दी हुई है यहाँ देखो हमने लिख रखा है, दिया है हमें, और हमें इनका मान निकालना है। तो इसको हमने यहाँ पर देखो लिख रखा है, ज्ञात करना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डीओसी। तो यहाँ देखो डीओसी है कहाँ पे, डीओसी हमें इसका मान चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं, ये 1 है, एंगल कितना है 1। और हमें चाहिए डीसीओ तो इसको हम मान लेते हैं 2, तो ये हमें 2 चाहिए। और उसके बाद हमें और क्या चाहिए, OAB हमें ये चाहिए, तो इसको मान लेते हैं एंगल 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हल में यहाँ देखो अच्छे से, ये रेखा देखो एक सरल रेखा, और अच्छे से यहाँ देखो जो DC और AB क्वेश्चन में समांतर नहीं दिया है, क्वेश्चन में समांतर नहीं दिया है, तो अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है कि इसको समांतर कर ले और एकांतर कोण क्या कर दे बराबर। नहीं दिया है तो नहीं होगा। अब अच्छे से देखो, अब हम देखो इस वाले ये जो रेखा है OAB इसको लेते हैं, तो लिखेंगे हम रेखा BOD क्या है BOD में। यहाँ देखो BOD में हमें पता है कि एक सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाती है, मतलब कि ऋजरेखी कोण। तो यहाँ देखो BOD में एक तो ये एंगल आ रहा है और ये एंगल आ रहा है, मतलब कि एंगल कितना आ रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है BOC। क्या नाम है BOC। तो एंगल BOC आ रहा है और प्लस एंगल 1 आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है। वो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180। ठीक, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख देंगे, ऋजुरेखीय कोण ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद देखो अच्छे से हमें BOC का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो दिया हुआ है, तो यही लिख देंगे। यहाँ पे कितना लिख देंगे 125 एंगल 1 बराबर 180 यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, दिया है। क्या लिख देंगे, दिया है। क्या दिया है वो भी लिख सकते हैं, क्या दिया है, एंगल BOC बराबर 125 अंश। ठीक, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ से हम एंगल 1 का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस ये प्लस का, उस पर हो जाएगा माइनस का। अब उसके बाद देखो एंगल 1 बराबर कितना आ गया है, 180 से 125 घटाएंगे तो आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा 55। तो एंगल 1 का मान कितना निकला है 55। तो यहाँ को एंगल 1 को हमने क्या माना था DOC, हमने क्या माना था DOC। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल DOC का मान कितना आ गया है 55 डिग्री। ये तो आ गया पहला आंसर। ठीक, उसके साथ अभी देखो हमें और भी निकालना है। हमें क्या निकालना है, एंगल 2 निकालना है। क्या निकालना है, एंगल 2। तो उसके बाद ये देखो एंगल 2 कैसे निकलेगा, ये त्रिभुज देख लो, ये त्रिभुज आप लोग देख लो DOC, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। हमें ये पता है, ये भी पता है, ये ऑटोमेटिक हमें निकल आएगा। तो यहाँ पर जगह कम है तो इस साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ देखो सॉल्व कर रहे हैं इस साइड। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज DOC में हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों को योग 180 अंश कर देंगे। तो मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। या फिर 70 को पहले हम लिख लें, 70 को क्या लिख सकते हैं ODC। क्या लिख सकते हैं ODC या फिर CDO, या फिर क्या लिख सकते हैं CDO बराबर 180। एंगल 1 का मान कितना निकला, यहाँ पे एंगल 1 का मान है 55, यहाँ लिख देंगे 55 डिग्री प्लस एंगल 2 तो हमें निकालना ही है, प्लस एंगल 2 तो हमें
निकालना ही है, ठीक। और उसके बाद CDO चेक कर लो, COD, ये देखो COD कितना दिया हुआ है 70, तो यहाँ लिख देंगे हम 70 बराबर 180, ठीक। अब ये जो 70 है, 70 में हम 55 ऐड कर देंगे, 70 में 55 क्या कर देंगे ऐड, तो कितना आ जाएगा 70 में 55 ऐड करो तो 7 5 12 125, मतलब कि हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125 बराबर 180। अब उसके बाद देखो एंगल 2 बराबर आ जाएगा 180 माइनस 125, तो यहाँ से एंगल 2 बराबर आ गया है कितना, फिर से 55 डिग्री। और एंगल 2 को हमने क्या माना है, एंगल 2 है क्या, एंगल 2 है DCO या फिर OCD लिखे या फिर DCO, ये है, यही तो हमें मान निकालना भी था। इसको एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, DOC, एंगल DOC बराबर कितना आ गया है 55 डिग्री, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 2 आंसर आ चुके हैं, हमें एक और निकालना है, एंगल 3, क्या निकालना है एंगल 3। तो अच्छे से देखो हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया है क्वेश्चन में ये त्रिभुज ODC समरूप है OB है, मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है समरूप है। तो यहाँ देखो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जो दिया है वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखो दे रखा है, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA, ठीक। यहाँ लिख देना दिया है, ठीक। हमें चाहिए एंगल 3, तो एंगल 3 मतलब कि ए चाहिए, ए यहाँ पे ये लास्ट वाला, ये किसके बराबर है C के, किसके बराबर है C के। इस एंगल ए को लिखेंगे कैसे, हम एंगल O को लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख दें, चलो जा ऐसे लिख दो, तो यहाँ आ जाएगा एंगल C बराबर आ जाएगा एंगल A। अब अच्छे से देखो एंगल C का मान कितना निकला है, एंगल C मतलब कि DCO, यहाँ भी पूरा भी लिख सकते हैं DCO या फिर एंगल C, इसके जगह पे हम लिख देते हैं कितना आया है एंगल C कितना आया है एंगल C मतलब कि 2, ये लिखना था हमें यहाँ DCO, यहाँ सही कर लो DCO है, यहाँ पे क्या है DCO, तो ठीक। एंगल C का मान 55 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 55 डिग्री, कितना लिख देंगे 55 डिग्री प्लस ये बराबर एंगल A कितना है 3 है, कितना है 3, ठीक। तो एंगल 3 बराबर आ गया है, या फिर देखो अच्छे से देखो यहाँ पे जो एंगल 3 है इसको हम क्या लिख देंगे, एंगल 3 को हम लिख देंगे OAB, क्या लिख देंगे एंगल AOB। तो यहाँ से हमें OAB है, क्या है OAB, तो OAB कितना आ गया है OAB बराबर का आ गया है 55 अंश, कितना आ गया है 55 अंश, ठीक। अब यही देखो, यही तो हमें मान निकालने थे, तीनों मान निकाला है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, इसको कॉपी कर लें, यहीं पर हम सॉल्व करेंगे क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD, तो पहले हमें एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे ABCD, ठीक। समलंब चतुर्भुज आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, तो यहाँ देखो समलंब चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने का भुजा युग्म क्या होना चाहिए समांतर, तो यहाँ देखो हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, इसको मान के चलें ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है कि AB समांतर CD, तो ये AB CD के क्या है समांतर, यहाँ दिया हुआ है। जब ये समांतर है तो इसके संगत कोण और एकांतर कोण क्या होंगे बराबर होंगे। उसके बाद लिखा है विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो विकर्ण AC ये है, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है। फिर हमें दर्शाना क्या है, हमें दर्शाना या फिर सिद्ध करना है OA बटे OC, तो यहाँ चेक करो OA और OC किस में आ रहा है, OA और OC, तो अच्छे से देखो OA ये है, OC ये है, ठीक। और उसके बाद OB ये है, OC ये है। अगर हम ये वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या कर दें समरूप, अगर समरूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो यही देखो लिखा है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके ये हमें लाना है। यही क्वेश्चन सेम पीछे था, इसको वहां पर हमने यही सिद्ध किया था थेल्स प्रमेय से, यहाँ पर करना है समरूपता कसौटी का प्रयोग करके। तो यहाँ देखो ये वाले ट्राइंगल हम ले लेंगे हल में, तो देखो यहाँ पर हम हल करते हैं, चलो इस साइड कर देते हैं, इस साइड कर देते हैं हल, ठीक।
तो हम क्या करेंगे, पहले ये त्रिभुज ले लेंगे जिनको हमें समरूप लाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में अच्छे से देखो यहाँ पे जो AB है वो CD के समांतर है। जब AB CD के समांतर है तो ये एक त्रियक रेखा है विकर्ण, तो इसके जो, और ये भी एक त्रियक रेखा विकर्ण है, तो ठीक इसके संगत कोण ने इसके एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ये वाला कोण इसके बराबर, अच्छे से चेक कर लो, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके। और ये वाला एंगल, और ये जो एंगल है ये, ठीक ये बराबर होगा इसके। ये कौन से कोण हैं, एकांतर कोण। क्या है, एकांतर कोण। और ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं, क्या लिख देंगे हम, एंगल ए बराबर आ जाएगा सी, एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा, सी। तो यहाँ सही लिख लो, यहाँ पे हम सी लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे डी। ठीक, तो एंगल जो एंगल ए है किसके बराबर है, एंगल सी के। तो एंगल ए को लिखोगे कैसे, इसको लिखना है, इसको लिखोगे कैसे, यहाँ पे लिखना है ओ ए बी। एंगल ओ ए बी बराबर है इसके, इस वाले एंगल के, मतलब कि ओ सी डी के। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे ए बी समांतर सी डी। ठीक, एकांतर कोण लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ए बी समांतर सी डी है, वो अपना ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद अच्छे से देखो, ये जो एंगल बी है वो डी के बराबर है। एंगल जो बी है, बी को कैसे लिखेंगे हम, ओ बी ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ डी सी के। यहाँ भी क्या लिख देंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों लग रहा है, क्योंकि ए बी समांतर है डी सी के, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, और उसके बाद देखो एंगल ओ बराबर एंगल ओ बराबर एंगल ओ, मतलब कि ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी। यहाँ पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ देखो, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल के तीनों कोण बराबर हैं, तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। यहाँ पे लिख देंगे एंगल समरूपता। क्या लिख देंगे, समरूपता। अब यहाँ देखो, ये जो हमने लिखा है ये सही है कि नहीं, तो अच्छे देखो, एंगल ए सी के बराबर है, ए सी के बराबर है, ओ के बराबर है, ओ के बराबर है। फिर यहाँ देखो लास्ट वाला डी किसके, बी किसके बराबर है, डी के। तो यहाँ देखो ये बी किसके बराबर है, डी के। तो ये जो हमने लिखा है बिल्कुल ही क्या है, सही है। जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप, तो समरूप होते ही इनकी संगत हो जाए, क्या हो जाएंगी, समानुपाती। तो यहाँ देखो हमें लाना है ओ ए, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ए ओ बटे सी ओ बराबर, देखो साथ की दो भुजाएं ली थी, अब लास्ट की दो भुजा ले रहे हैं, ओ बी बटे ओ डी। अब इसको अच्छे से लिख देंगे जैसे हमें लाना है, तो आंसर में देखो हमें लाना है ओ ए, यहाँ पे ए ओ है, तो इसको पलट के लिख देंगे, और इसको भी पलट के लिख देंगे, सबको पलट के यहाँ पे लिख रहे हैं ओ डी। ठीक, ये आ गया है, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक, ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 6.36, ये है आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है पी क्यू आर के। ठीक, ये हमें दर्शाना है, तो ये चीज हमें दी हुई है, तो इसको हमने यहाँ देखो लिख रखा है, वो हमें दर्शाना है, उसको भी यहाँ पे हमने लिख रखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं कहाँ पे ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 आता है। तो इस वाले त्रिभुज में देखो पी क्यू एस में, यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में है, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये तो दिया है भाई, क्या है ये दिया है। अब यहाँ देखो जब एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो जब हमने एक नियम लिखाया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल नाम के वीडियो में कि अगर एक ही त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ देखो एंगल 1 के सामने वाली भुजा कौन सी है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है अपना पी आर, क्या है पी आर। और एंगल 2 के सामने वाली भुजा कौन सी है, क्या है क्यू पी। तो यही बात हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पी बराबर हो जाएगा किसके पी आर के, किसके पी आर के, ठीक। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक ही त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक। सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर। अब अच्छे से देखो ये तो आ गया है, और ये भी दे रखा है, इसका भी यूज अभी हम करेंगे। उससे पहले जो हमें लाना है ना, दर्शाना है, उसको यहाँ पर हम वो ट्रायंगल देखते हैं, ये कौन से अपने ट्रायंगल है। तो यहाँ देखो त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में अच्छे से देखो ये त्रिभुज देखो अपने इस ट्रायंगल में आ कहाँ पर रहे हैं, ठीक। तो उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से देखो पहले पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल, ठीक, ये वाला ट्रायंगल देखना है, ठीक। और उसके बाद टी क्यू आर बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है इसके बाद। तो अच्छे से देखो छोटे वाले ट्रायंगल इसमें और बड़े वाले में एंगल क्यू बराबर एंगल क्यों होगा, ये उभयनिष्ठ कोण है, क्या है उभयनिष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ, क्या लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण, क्योंकि ये जो क्यू है दोनों में आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ देखो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, यहाँ लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे दिया है। पहले इसको आगे सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समझा देते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ देखो हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। समरूप कब होगा, यहाँ देखो एक एंगल बराबर हो गया है, या तो तीनों एंगल बराबर हो जाए, या फिर तीनों साइड, या फिर साइड एंगल साइड। यहाँ पर देखो अनुपात दिया हुआ है और एक एंगल यहाँ पे दोनों का बराबर है, दोनों त्रिभुजों में एक एंगल आ रहा है। अगर आ जाए, अगर इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए इन दोनों त्रिभुजों की, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, क्या हो जाएंगे समरूप। तो अच्छे से देखो यहाँ पे ये क्यू आर कहाँ पे है, क्यू आर ये है बड़े वाले ट्रायंगल का क्यू आर बटे क्यू एस मतलब कि छोटा वाला, ठीक है। क्यू टी मतलब कि बड़ा वाला होना चाहिए, उसके बाद क्यू पी आना चाहिए, क्या आना चाहिए क्यू पी। और जबकि यहाँ पे है क्या क्यू आर, तो क्यू आर की जगह क्या लिख देंगे हम क्यू पी, क्या लिख देंगे क्यू पी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। तो यहाँ देखो अच्छे से देखो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे यहाँ पे पी आर है, तो पी आर की जगह क्या लिख देंगे क्यू पी, क्या लिख देंगे क्यू पी। और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखा है, पी आर बराबर क्यू पी,
ठीक, ये हमने समीकरण 1 से लिखा है। अब अच्छे से देखो दोनों ट्रायंगल, अब इनका अनुपात सेम है, वो एक एंगल बराबर है। एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, दोनों त्रिभुज में आ रहा है। और उसके बाद यहाँ देखो क्या लिखा है, क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज, इसके बटे में क्यू एस छोटी वाली भुजा, इसी प्रकार क्यू टी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा और क्यू पी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, इनका एक कोण बराबर है और इस कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं, समरूप। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। क्यों है, साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक, यही तो देखो मिलाना था। ये अपना क्वेश्चन हो गया है, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर बी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, ये हमें दर्शाना है। तो जो चीज़ दी हुई है उसको हम लिखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग दिया है में लिख सकते हैं, तो हम केवल इतना लिखा है दिया है। ठीक, ये हमें दर्शाना है, इसको भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इसका हम फिगर बना लेंगे, क्वेश्चन में इस बार नहीं दिया हुआ है। तो हमें बनाना है त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। ऐसे हमने एक त्रिभुज बना लिया है, ये P है, ये Q है, ये है अपना R। त्रिभुज P Q R, उसमें लिखा है भुजाओं PR। तो PR ये है, PR और QR अपना ये है। पर क्रमशः बिंदु S। तो पहले ये क्या था, PR पे क्या है अपना S, तो यहाँ पे S लिखते हैं और इस पे क्या होगा T। क्यू आर पे क्या है टी। इस प्रकार स्थित है कि कोण P, ये वाला कोण P जो है आर टी एस के बराबर है। आर टी एस, इसको ज्वाइन कर लो, आर टी एस के क्या है बराबर है। ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आर पी क्यू। तो आर पी क्यू बड़े वाला त्रिभुज समरूप है आर टी एस इस वाले छोटे वाले त्रिभुज के। तो यहाँ पर हम एंगल समरूपता लगाएंगे। एक कोण बराबर दिया हुआ है, ठीक, इन दोनों त्रिभुज में, और एक कोण हम बराबर कर लेंगे, तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ देखो लिखेंगे हम त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में। ठीक, अच्छे से देखो ये वाली चीज़ दी हुई है, इसको यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एंगल P बराबर एंगल आर टी एस, यहाँ पे लिख देंगे दिया है। क्या है ये, दिया है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग देख भी सकते हैं बड़े वाले त्रिभुज का P और छोटे वाले त्रिभुज का एंगल T क्या है, आपस में बराबर है। और अच्छे से देखो बड़े वाले त्रिभुज में P आर क्यू और छोटे वाले त्रिभुज में एस आर टी, ये जो एंगल आर है दोनों में आ रहा है, इसलिए दोनों में आने के कारण ये एंगल आर क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल आर बराबर एंगल आर, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ कोण दोनों में। ठीक, तो यहाँ देखो बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण इसके बराबर और एंगल आर बराबर एंगल आर, दो कोण बराबर हो गए हैं। तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ हम लिखते हैं त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है, आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक, यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल समरूपता, एंगल समरूपता से। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में शेष बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।